लगभग 90% कहीं ना कहीं कुछ गला खराश हुआ है या फीवर हुआ है। नहीं, डाटा बिल्कुल सही नहीं है। स्थिति खराब चल रही है। डाटा बिल्कुल सही नहीं है। आज एक जोक आया है और ठंडी बियर पी ली थी इसलिए गला खराब हो गया 1,25,000। गर्म सर्द हो गई है 4,35,000। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आप देख रहे हैं नेट टाइम 24 न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के घटते नए मामलों के बीच दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू जल्द हट सकता है। तो इसी को लेकर भगत चंद्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर सीएम भगत ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में नंबर ऑफ केसेस कम होने की बात हो रही है, या परसेंटेज टेस्ट हैं वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, और लोगों में एक कन्फ्यूज़न है कि क्या स्थिति है। ये बात तो सही है कि ये वायरस जो है बहुत स्पीड से फैल रहा है, और ये भी सच है कि ये उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि पिछले साल जो हुआ था उसमें उतनी खतरा रहा है। लेकिन फैल रहा है और नंबर ऑफ़ केसेस में कमी नहीं है। नंबर ऑफ़ केसेस में कमी नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड है और गवर्नमेंट रूल्स भी अभी जो क्वारंटाइन के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियल टेस्ट कराता है और उसका रिकॉर्ड बन जाता है और फिर उसको 3-4 दिन के बाद ऑफिस से फ़ोन आ जाते हैं कि तुम घर में रहो। अब काम का हर्जा इतना हो चुका है पिछले 2 साल में कि लोग और घर में बैठना नहीं चाहते हैं, और सिम्टम्स क्योंकि माइल्ड है तो लोगों को खतरा नहीं लग रहा। खतरा नहीं लग रहा तो लोग टेस्ट नहीं करा रहे। टेस्ट नहीं करा रहे तो नंबर ऑफ़ टेस्ट कम हो गए हैं। नंबर ऑफ़ टेस्ट कम हो गए तो लोग खुश हो रहे हैं या सरकार खुश हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने कल फिर एक स्टेटमेंट दिया कि आप कोशिश करके नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाइए ताकि हमें स्थिति तो पता चले। तो ये है स्थिति अब की, लोग बता नहीं रहे हैं। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, मेरे तो आसपास मैंने देखा है कि लगभग जितने लोगों से मैंने बातचीत की है, लगभग 90% कहीं ना कहीं कुछ गला खराश हुआ है या फीवर हुआ है या ज़ुकाम नहीं चाहिए, और 2 दिन में अपने आप ठीक हो गए हैं। और कुछ को 4 दिन 5 दिन लगे हैं। ज़्यादातर सब लोग वैक्सीनेटेड थे और कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी, सब कुछ था, लेकिन इसलिए क्योंकि टेंशन नहीं थी तो लोग टेस्ट नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं। और काम सबको करना है, रोज़ी रोटी सबको कमानी है। गवर्नमेंट को भी चिंता है कि इकॉनमी नीचे नहीं जाए। जितनी गवर्नमेंट को चिंता है इकॉनमी नीचे नहीं जाए, उतनी ही इंडिविजुअल लोगों को भी चिंता है, व्यापारी वर्ग को खास तौर से, कि इकॉनमी नीचे नहीं जाए। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और ज़्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हाँ, सरकारी जो है आदमी वो तो टेस्ट पॉजिटिव लेके और घर में बैठे जाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है या हम नहीं करेंगे काम, हम घर में बैठे हैं, दैट इज़ देयर एटीट्यूड। लेकिन जिनका अपना रोज़गार है तो वो ये खतरा मोल नहीं ले सकते। सर, जिस तरह से सरकार डेटा पेश कर रही है और आप बता रहे हैं कि लोग जो है टेस्ट भी कम करवा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो डेटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है? और नहीं, डाटा बिल्कुल सही नहीं है। स्थिति खराब चल रही है। डाटा बिल्कुल सही नहीं है। आज एक जोक आया है और फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप, और उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता सच्चाई है, लेकिन उसने कुछ इस तरह से पेश किया है जैसे रिपोर्टेड केसेस 2,58,972, ठंड लग गई 6,35,000, और बदलते मौसम की वजह से बुखार आ गया है जो लोग कहते हैं अक्सर 5,98,000। ये व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, रेगुलर वायरल फीवर है जी, कोई ऐसी खास बात नहीं है, 2,60,000, बस थोड़ी सी खांसी है 3,90,000, ठंडी बियर पी ली थी इसलिए गला ख़राब हो गया 1,25,000, गर्म सर्द हो गई है 4,35,000। तो ये डाटा किसी ने ऐसे ही जोक में फॉरवर्ड किया है कि सच्चाई यही है। यही लोगों के एक्सक्यूज़ हैं टेस्ट नहीं कराने के, और उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हर एक को रोज़गार की चिंता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता है कि देश की इकॉनमी नीचे नहीं जाए, जो मर्जी हो जाए। अब लोगों को क्या कहेंगे सर कि क्योंकि उनको भी एक मैसेज चला गया है कि कोई मौत का खतरा नहीं है, डोज भी लग चुकी है। देखिए, मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि आप सावधानी बरतिए, आइसोलेशन रखिए अपनी। जिन दिन भी आपको, देखिए 5 दिन का आप, कुछ लोग कुछ कंट्रीज़ ले रहे हैं कि 5 डेज़ आइसोलेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 7 डेज़, और जो ऑफिशियल डीएम ऑफिस से चल रहा है वो भी 10 दिन का चल रहा है। ठीक है ना, तो ये बात है। और उसको मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट मास्क ज़रूर डाल के रखें, जो लोग डाल रहे हैं, मैं देखा भी, और एक नहीं 2-2 डाल रहे हैं। हैंड वॉश थोड़ा सा सर्दी की वजह से ज़रा कम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन पे भी उतना मैंने जोर नहीं देखा जितना पहले था। दुकानों के अंदर भी जाते हैं तो पहले तो गेट पर खड़ा होकर गार्ड हाथ सैनिटाइज करता था और टेम्परेचर चेक करता था, वो नहीं हो रहा। और टेम्परेचर ज़्यादातर लोगों को है भी नहीं, सच बात ये है। तो कहीं मिसगाइड नहीं हो टेम्परेचर से। पहले भी टेम्परेचर से ही मिसगाइड होकर कोविड हमारे देश में आया था।
कि लोगों ने फ्लाइट में क्रॉसिंग ले ली और जब लैंड किया तो फीवर नहीं था, टेम्परेचर चेक हुआ, चलो चलो अंदर चलो, और फिर एक बार वायरस हमारे कंट्री में घुसा तो ऐसा फैला कि अभी तक काबू नहीं आया है। सर जिस तरह से कहा ये भी सुनने में आ रहा है, अफवाह भी हो सकती है कि अब कोई लहर नहीं आई, ये लास्ट लहर थी। इस बारे में कोई गारंटी नहीं कर सकता है, ऐसे दिन आएंगे वापस की मास्क ना लगा, कोई गारंटी नहीं कर सकता है। हाँ, उम्मीद तो हम करेंगे मास्क नहीं आए और लोग अपना खूबसूरत चेहरा दिखाएं, लेकिन अभी कोई ऐसी गारंटी करना किसी के लिए संभव नहीं लगता है मुझे, क्योंकि वायरस है ये। देखिए वायरस ना, आपने देख ही लिया कि पिछले 2 साल में 3 बारी म्यूटेशंस तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन 3 स्ट्रेन ऐसी आई हैं जिन्होंने हमें अफेक्ट किया है। आपने जाना कि कैसे लोग अलग अलग बीमारियों को ओमिक्रॉन का नाम देकर पूरे देश में दहशत फैला रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर भगत ने यह भी कहा कि कोरोना टेस्टिंग को फनी बना दिया गया है और लोग ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक का नाम देकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो कहीं व्हाट्सएप पर कैसे फेक मैसेज आते हैं और बीमारियों को ओमिक्रॉन का नाम देकर लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।